पैक है। हम पहले भी बात कर रहे थे सीएट की, जहां पर स्ट्रॉन्ग रैली दिख रही थी दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद, लेकिन बाकी टायर शेयर्स भी आज काफ़ी ज़ोरदार रफ्तार में दिख रहे हैं। क्या खबर है, क्या और फैक्टर्स है जो इन स्टॉक्स को हवा दे रहे हैं, बताने के लिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, बताइए क्या डिटेल्स निकाले हैं आप इस स्टॉक से रिलेटेड। विश्वमोहन, टायर शेयरों में बड़ी गजब की रफ्तार बनी है और ये रफ्तार सिर्फ आज नहीं है। अगर आप पूरे महीने को देखेंगे, यानी कि अक्टूबर के महीने में, तो करीब 8% से लेकर 16%, 20% तक शेयर चल गए हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर और एमआरएफ में शानदार तेजी बन रही है। देखिए, सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो ये है कि क्रूड सस्ता हो गया है। अगर आप ब्रेंट क्रूड को देखेंगे तो करीब करीब $61 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं और पिछले एक महीने में करीब 10% के आसपास से गिरावट हो रही है। अब क्रूड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप टायर कंपनीज के रॉ मटेरियल को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40 से 50% इनका जो खर्च होता है वो क्रूड के डेरिवेटिव पर खर्च होता है, यानी कि सिंथेटिक रबर हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, इन चीज़ों पर खर्च होता है और ये क्रूड से ही उनको डिराइव किया जाता है। तो ये एक ट्रिगर है। दूसरी चीज़ ये है कि त्योहारी सीजन चल रहा है, मजबूत डिमांड हम देख रहे हैं और रिप्लेसमेंट डिमांड भी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। अगर हम देखेंगे सितंबर 2025 में तो जीएसटी के रिडक्शन के बाद जो ऑटो कंपनीज की जो वॉल्यूम ग्रोथ रही वो काफ़ी शानदार रही है और एनालिस्ट ऐसा मान के चल रहे हैं कि जीएसटी 2.0 के रिफॉर्म के बाद छोटी अवधि में वॉल्यूम में आगे भी हम बढ़ोतरी देखेंगे। इसके अलावा हुआ यह है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते हमने देखा था कि कुछ कंपनियों ने टायर्स की कीमतें बढ़ाएंगी, तो एक और ये पॉजिटिव ट्रिगर है और कॉस्ट कंट्रोल की भी कोशिशें कंपनीज ने की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि आरबीआई दरों में कटौती जो हुई है और जो एक तरह से सामान्य मानसून जो गुजरा है, ये सारी की सारी चीज़ें भी ऑटो कंपनीज के लिए और उसके साथ साथ इसके जो अलाइड जो सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स होते हैं टायर वगैरह, उनके लिए ये पॉजिटिव चीज़ होती है। तो ये भी हम देख रहे हैं कि टायर शेयरों को सपोर्ट करने का काम कर रही है। अक्टूबर में अगर हम टायर शेयरों की चाल की बात करें तो सीएट करीब करीब 19% दौड़ चुका है। इसके अलावा जेके टायर में करीब 16% के आसपास की तेजी है। अपोलो टायर्स करीब 8% चला है और इतनी ही तेजी हमने एमआरएफ के शेयर में भी देखी है। हालांकि बहुत बड़े साइज का शेयर है, बावजूद उसके 8% के आसपास की जबरदस्त तेजी है। जो शेयर नहीं चला है अक्टूबर में वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसमें आप थोड़ा नेगेटिव रिटर्न देखेंगे, अदरवाइज ये जो शेयर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छे से पैसे कमा के दिए हैं। तो 3-4 मजबूत ट्रिगर हैं, डिमांड वाला ट्रिगर और सस्ता क्रूड वाला, यानी कि आपकी इनपुट कॉस्ट आपकी थोड़ी सस्ती आपके लिए पड़ जाएगी। ये सारी की सारी चीजें सपोर्ट कर रहे हैं और टायर शेयर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह के नंबर्स अभी आए हैं जीएसटी की कटौती के बाद से, स्ट्रॉन्ग नंबर है और ये मोमेंटम आगे भी जारी रह सकता है कहा जा रहा है। उसका फ़ायदा पूरी एंसिलरीज कंपनीज को भी मिलता है, तो टायर भी उनमें से एक है। और साथ ही जिनके रॉ मटेरियल है जो 6 महीने के निचले स्तरों पर कच्चा तेल ट्रेड कर रहे हैं।